अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 5 मुहर्रमुल हराम है, 15 अगस्त है और आज दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर वाक़ इमाम हाउस में जश्न आज़ादी के ताल्लुक़ से एक अहम प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। प्रोग्राम की ख़ासियत ये रही है कि इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मजहबी पेशवाओं ने शिरकत की है। इस सिलसिले में हम सिख रहनुमा का अलग से इंटरव्यू पेश करेंगे इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में ये भी कहना चाहेंगे कि कुल हिंद तंजीम आइम्मा मसाजिद के चीफ़ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी साहब की ये कोशिशों का नतीजा है कि आप एक ही झंडे के नीचे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग नज़र आ रहे हैं। हम इसमें मौके की एक वीडियो पेश कर रहे हैं और हम मुख्तलिफ़ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अहम प्रोग्राम ये हुआ है। अगर इस तरह का प्रोग्राम मुल्क के दूसरे हिस्से में भी हो जाए और जगह जगह इस नौइयत के प्रोग्राम मुनक़िद हो जाएं तो मुट्ठी भर लोग जो नफ़रत पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं वो उनकी कोशिशों पर भी कदगन लग जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप इससे अच्छा सबक लेंगे। ये पैगाम मुलाज़ा हो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज 5 मुहर्रमुल हराम है और 15 अगस्त है। ये भीड़ आप जो देख रहे हैं ये इमाम हाउस के पास हैं और इमाम हाउस वाक़ कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग खड़े हुए हैं, ये आ रहे हैं, या भी परचम कुशाई करने वाले हैं। ये वही इमाम हाउस है जिसको तकरीबन 50 साल पहले, बल्कि उससे भी कुछ पहले, कुल हिंद तंजीम आइम्मा के उस वक्त के सदर मौलाना जमील अहमद इलियासी ने कायम किया था और उनको यहाँ इस मस्जिद में अमीर जमात मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा था। उसके बाद सन 47 में ये मस्जिदें चूँकि बंद कर दी गई थी और फिर इंदिरा गांधी के दौर में इंदिरा गांधी चूँकि मौलाना जमील साहब इलियासी से बहुत ज़्यादा वाबस्ता थी, क़ुर्बत रखती थी, उनके आदेश पर इस मस्जिद समेत तकरीबन 86 मसाजिद खोली गई थी और मौलाना जमील साहब इलियासी ने यहाँ मेवात के लोगों को लाकर बसाया था। 86 मसाजिद में एक तरह से कुल हिंद तंजीम आइम्मा का काम तो उसी वक्त से शुरू हो गया था और लेकिन फिर जो है बाज़ाब्ता तकरीबन 50 साल से मौलाना जमील साहब इलियासी ने इसको आगाज़ किया और 2009 में मौलाना जमील साहब इलियासी ने इमाम उमर इलियासी अपने फ़र्जंद अर्जुमंद को इत्तिफ़ाक़ राय से इस तंजीम का सदर बनाया था और उसके 3 साल बाद मौलाना इमाम उमर इलियासी साहब को चीफ़ इमाम का ख़िताब मिल गया था। ये वही इमाम हाउस है जो कभी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की खानका हुआ करती थी। इसको आबाद करने में और इसको जो है बसाने में इन लोगों ने काफ़ी अहम रोल अदा किया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, आल इंडिया तंजीम आइम्मा मसाजिद का बोर्ड आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम आपको ये दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे, ये यहाँ इमाम गेस्ट हाउस की एक चौकी है। यहाँ इमाम हाउस का वो आदमी खड़ा है, मुहाफिज है और ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो खड़े हुए हैं आपके सामने, ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं जो आपको अभी ये हैं परचम कुशाई करने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। और इधर इमाम हाउस के ये सिक्योरिटी वाले हैं और ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आप इनको देख सकते हैं। इनमें इमाम उमर साहब इलियासी, बीच में पंडित जी हैं और ईसाई मज़हब के फादर हैं और सिख मज़हब के हैं मिस्टर चंदौली और इस तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आप देख सकते हैं। इस तरह हम आपको ये मौसम माहौल दिखा रहे हैं और इमाम हाउस के यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं। जिस तरीके का माहौल बना है उस माहौल ये देखिए, ये जो मंजर है बड़ा ही और ये अजीब अभी जो है मंजर है जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो है खड़े हुए हैं और वो सामने जो सिक्योरिटी इमाम हाउस की और इमाम उमर साहब की सिक्योरिटी आप जो है इसको देख सकते हैं। और इस तरह इमाम उमर साहब और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो हैं खड़े हैं। अभी जिसको जो बोलना अभी बोल दीजिए, क्योंकि फिर वो गार्ड ऑफ ऑनर करेंगे, फिर नेशनल एंथम होगा, फिर कुछ नहीं बोला जाएगा। बोल दीजिए आप क्या बोल रहे हैं, देश की एकता पे बोलिए। और इस तरह ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग खड़े हुए हैं और ये एकता में एक अनेकता है और इस तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों से ये जो एक पैगाम जा रहा है, ये इस तरह इमाम उमर साहब इलियासी साहब की क़यादत में मुल्क के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग पैगाम दे रहे हैं। ये एक संदेश है, एक पैगाम है, ये सर्वधर्म सम्मेलन है और इस तरह हम आपको दिखा रहे हैं। ये चारों तरफ का यहाँ का मंजर है, ये इंडिया गेट के पास का जो इलाका है कस्तूरबा गांधी मार्ग का, ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इमाम साहब का ये बैनर लगा हुआ है बड़ा, यहाँ एक सिक्योरिटी वाला ये बूथ आप देख सकते हैं। ये आल इंडिया तंजीम का एक दफ्तर है
और इस तरह आप ये मुख्तलिफ सरकारी दफातर से पूछ लें। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल न्यूज़ का ये नामा नगार जनाब JP सिंह साहनी के पास है। साहनी जी, आज आप इमाम हाउस में तशरीफ़ लाए हैं, आपने जश्न आज़ादी में हिस्सा लिया है, कैसा लगा आपको यहाँ का? सबसे पहले आप सबको आज़ादी के इस पर्व के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इमाम साहब का जो इनिशिएटिव है ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मैं तो कहूँगा ये एक ऐतिहासिक पल है। अगर ये 75 साल बाद भी अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है, ऐसा इनिशिएटिव हर किसी को लेना चाहिए। हर गली हर कूचे में ये मैसेज आना चाहिए जो इमाम साहब की ये जो पहल है, इस पहल से कम्युनल हार्मनी जो है उसमें और बढ़ावा मिलेगा। ये एक ड्यूटी भी है एक इमाम साहब की कि ऐसा जो है समाज में अपनी सोच ऐसी दें जिससे कि सब लोग इकट्ठे हों। देखिए समाज में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग बहुत थोड़े हैं, लेकिन वो बुरे लोग हावी हो जाते हैं, अच्छे लोग चुप करके देखते रहते हैं। अगर अच्छे लोग आगे आएंगे, अच्छे लोग अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो बुरे लोग कभी हावी नहीं हो सकेंगे। मैं फिर यही कहना चाहूँगा, इकबाल का जो कितना बड़ा उनका मैसेज था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में दया रखना, हिंदुस्तान हमारा। जी शुक्रिया, आपने बहुत समय दिया है।